नमस्ते मित्रों, हम सभी एक सुंदर, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी बहुत सी परेशानियों का जड़ क्या है? न कोई बड़ी विपत्ति, न कोई भयानक परिस्थिति, बल्कि हमारी ही आदतें। जरा संभल लें, ये दो आदतें बना सकती है आपकी ज़िंदगी को और भी परेशानी भरा। ये विकास में बाधक है। कैसे ये दो दुश्मन हमारे आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं, ये चिंता का विषय है मित्रों। कैसे ये दो अदृश्य दुश्मन जीवन को खोखला करते हैं। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उलझन कहीं बाहर से नहीं, हमारी अपनी आदतों से आती है। ऐसी दो आदतें जो दिखती तो छोटी है पर जीवन को जड़ से हिला देती है। कभी सोचा है कि हमारे जीवन की शांति क्यों टूटती है? कई बार कारण न बड़ी मुश्किल होती है, न हालात, बल्कि दो छोटी सी आदतें। तो सावधान, ये दो आदतें चुपचाप कर रही है आपका नुकसान। अनावश्यक खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दो अदृश्य दुश्मन हैं मित्रों, जो विकास में बाधक हैं। और कैसे ये दो दुश्मन हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आज इन्हीं दो बातों पर हम चर्चा करेंगे, गहराई से और सच्चाई से। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से आग्रह करता हूं कि अगर पहली बार आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। हमारे जीवन में ये दोनों आदतें चुपचाप घुस जाते हैं और हमारी व्यवस्था और अवस्था दोनों को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है मित्रों, अनावश्यक खर्चा और अनावश्यक चर्चा। आज इन्हीं दो बिंदुओं को केंद्र में रखकर हमारे जीवन और मन को ये कैसे प्रभावित करते हैं, इनके क्या परिणाम हैं, इनके लिए क्या समाधान है, इन तमाम बातों पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने प्रथम शत्रु से, अनावश्यक खर्चा, व्यर्थ का खर्चा, जो कि हमारे जीवन की व्यवस्था को खराब कर देता है। बिना सोचे समझे खर्चा करना हमारे पूरे जीवन की योजना और संतुलन को डगमग कर देती है। यह खर्च केवल पैसे से जुड़ा नहीं है, बल्कि हमारे समय, संसाधन और ऊर्जा पर भी लागू होता है। महंगे कपड़े, गैजेट्स या सामान केवल दूसरों के लिए खरीदना, ईएमआई पर चीज़ें लेना जब उनकी ज़रूरत न हो, क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, बिना ज़रूरत फालतू ऑनलाइन शॉपिंग करना। जब हम बिना ज़रूरत के खर्च करते हैं, जैसे दिखावे में, तड़क भड़क में या क्षणिक सुख के लिए, तो धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति और जीवन की व्यवस्था डगमग करने लगती है। दिखावे के लिए, दूसरे को प्रभावित करने के लिए या केवल मन बहलाने के लिए, तो हम अपने जीवन की नींव को खोखला कर देते हैं। ये छोटे छोटे खर्चे बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाते हैं। ये क्रेडिट कार्ड की किस्तें, ईएमआई का बोझ, फिजूल की खरीदारी, ये सब हमें आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी कमजोर बना देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? आर्थिक अस्थिरता हो जाती है। जरूरत के समय हमें पैसा नहीं होता, तनाव आ जाते हैं क्योंकि कर्ज या उधारी धीरे धीरे हमारे बढ़ते जाते हैं। दूसरों पर निर्भरता हो जाती है, जिससे हमारी खुद की स्वतंत्रता में बाधा आ जाती है। और जो लक्ष्य हमने जीवन का लक्ष्य तय किया है, उससे कहीं न कहीं भटकाव हो जाता है। तो सही दिशा में निवेश न करने से हमारे सपनों में भी रुकावट आता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपनी आय से अधिक खर्च करता है, तो उसका बजट बिगड़ जाएगा।
समय पर जरूरी जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या आपातकालीन खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। इससे क्या होगा? तनाव बढ़ेंगे, हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। अब इसके लिए समाधान क्या है, तो यह भी बताऊं कि आप बजट बनाएं और उसी के अनुसार चलें। अपने ज़रूरत और इच्छा दोनों में फर्क बखूबी समझें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों, जो सेविंग है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब पर ध्यान दें। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्णय लें। मित्रों, आजकल हम खर्च करते हैं दिल से नहीं, सोच से नहीं, बल्कि दूसरे को देखकर, दिखावे के लिए। नए फ़ोन, नए कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग, सब बस इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। दिखावे के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी भीतर से समृद्ध नहीं होता। आप जो पैसा फालतू चीज़ों में बहा रहे हैं, वही पैसा कल जरूरत को पूरा कर सकता था। खर्च कीजिए, लेकिन समझदारी से। पैसा केवल साधन है, दिखावा नहीं। पैसा बचाना कंजूसी नहीं है मित्रों, ये समझदारी है, विजडम है। जहां दिखावे के लिए खर्च होता है, वहां सपने पीछे छूट जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जिसका नाम है व्यर्थ की चर्चा। यह हमारे दूसरा दुश्मन है, जो हमारी मन की अवस्था को खराब कर देती है। जब हम अनावश्यक, निरर्थक या नकारात्मक चर्चाओं में शामिल होते हैं, जैसे गॉसिप, दूसरों की बुराई, अफवाहें, शिकायतें, ये अनावश्यक बहस, झूठी बातों में उलझना, राजनीति आदि तमाम ये जो निरर्थक है, नकारात्मक है, निंदा वाली बातें, ये सब हमारे समय की नहीं बल्कि हमारे मन की भी चोरी कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है। और ये हमारे मन को अशांत, अस्थिर और उदास बना देते हैं। सोशल मीडिया पर बेवजह बहसों में हम उलझ जाते हैं। व्हाट्सएप में आप देखते होंगे, ये सब हमारे मन को गंदगी से भर देती है। हम जितनी अधिक ऐसी बातों में उलझते हैं, रिश्ते हमारे बिगड़ने लगते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। उतना ही हमारा ध्यान स्वयं से हटकर दूसरे पर केंद्रित हो जाता है, तो हमारा मन उद्विग्न, नकारात्मक और अशांत हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? अगर हम दिन भर दूसरों की आलोचना या उलझनों वाली बात में ही लगे रहें, तो हमारा मन भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। इससे हमारी एकाग्रता घटती है, कंसंट्रेशन, फोकसिंग पावर घटती है और धीरे धीरे हम भीतर से असंतुष्टि महसूस करते हैं, डिससेटिस्फाइड लगने लगते हैं। कंटेंटमेंट जो है उससे कोसों दूर चले जाते हैं और हमारी मानसिक अशांति हो जाती है। मन में चिड़चिड़ापन, तनाव और असंतोष निरंतर बढ़ते जाता है। इस नकारात्मकता का प्रसार हम और भी लोगों में यही ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे भी बात करेंगे वहाँ भी निगेटिव टॉक ही शुरू कर देते हैं। और हमारी समय की बर्बादी, जो हमारी जीवन है, ये समय ही तो है। समय ही वो तत्व है जिससे जीवन बना है और इसे हम बर्बाद कर रहे हैं। जिसे हम आत्मविकास के लिए, सेल्फ इन्हांसमेंट के लिए लगा सकते थे, ये समय यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। और रिश्तों में दरार आ जाती है जब हम किसी का आलोचना किए या चुगली करते हैं। ये हमारे रिश्ते के नाशक माने जाते हैं। अब ये सब तो समस्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमारा यहाँ मुख्य मकसद, उद्देश्य है इस वीडियो का कि आपको समाधान बताते चलें। तो पहला समाधान यही है मित्रों कि हम अपनी भाषा को संयमित और सोच विचार कर बोलें। जब भी आप बात करते हैं, उससे पहले आप सोचें, विचार करें। जो बातें सार्थक हों उन्हीं में शामिल हों। अच्छे विषयों पर चर्चा करना, जैसे ज्ञान, सकारात्मक अनुभव या प्रेरणा वाली बातों कीजिए। आप ध्यान, मेडिटेशन, योग कर सकते हैं और खुद आत्मनिरीक्षण से अपने मन को शांत करते हैं। हमेशा याद रखें मित्रों, जो दूसरों में दोष ढूंढता है वो खुद की शांति को खो देता है। ऐसी बातों में उलझने से बेहतर है आप कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, ध्यान कीजिए
या किसी से दिल से बात कर लीजिए, क्योंकि मानसिक शांति ये अनमोल है। महान व्यक्ति विचारों पर चर्चा करते हैं और साधारण व्यक्ति घटनाओं पर, और निम्न मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो दूसरे पर चर्चा करते हैं। अब यह हमें तय करना है कि हम किस श्रेणी में हैं। और जीवन का सच्चा संतुलन कैसे आएगा मित्रों? तो यह जो व्यवस्था है, जो प्रबंध है, सिस्टम है, मैनेजमेंट है, यह बाहरी संतुलन है, और अवस्था यह हमारी अंदरूनी शांति है। इन दोनों को बचाने का एक ही उपाय है, और वह है अनावश्यक खर्च और अनावश्यक चर्चा से अपने को दूर रखें। जीवन को सरल बनाइए, मन को निर्मल रखिए और आत्मा को उन्नत बनाइए। और अंत में एक प्रेरक पंक्ति मैं जरूर आपको बोलूँगा, वो जो खुद पर नियंत्रण करता है वही सच्चा विजेता होता है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि अब से हर खर्च सोच समझकर करेंगे और हर बात सोच समझकर कहेंगे, ताकि हमारा जीवन भी सधा रहे और मन भी शांत रहे। अनावश्यक खर्चा जीवन की बाहरी व्यवस्था बिगाड़ता है और अनावश्यक चर्चा हमारी आंतरिक मानसिक शांति को बिगाड़ता है। इसीलिए दोनों से बचना न सिर्फ समझदारी है, विजडम है, बल्कि संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कुंजी भी है। तो यहाँ जीवन की सीख क्या मिल रही है, आपके लिए क्या टेकअवे है? तो व्यवस्था मैं बताया कि यह हमारी बाहरी संतुलन है, जिसमें हम क्या मैनेज करते हैं, अपने पैसा को, संसाधन को, रिसोर्सेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, टाइम को करते हैं। जहाँ की अवस्था हमारी आंतरिक संतुलन है, इंटरनल बैलेंस है, जहाँ हम क्या कंट्रोल करते हैं, अपने मन को, सोच को, भावनाएं को, क्या इमोशनल आप इंटेलिजेंट हैं, इन तमाम चीज़ों को हम नियंत्रित करते हैं। जब हम अनावश्यक चीज़ों में उलझते हैं, चाहे वो खर्चा हो या चर्चा, हम इन दोनों संतुलन खो देते हैं और जीवन में सुख शांति तभी आती है जब हम संयम और विवेक से जीना सीखते हैं। संयम ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अब से हम सोच समझकर खर्च करेंगे और चर्चा में विवेक रखेंगे। तो साथियों, अगर आप सच में एक शांत, संतुलित और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तो इन दो बातों से अवश्य ही बचिए, अनावश्यक खर्च और अनावश्यक चर्चा। और अंत में बस एक ही पंक्ति कहूँगा कि जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही विजेता है। अगर आपको ये बात सही लगी हो, अगर आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और उन्हें भी सोचने पर मजबूर कीजिए। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं, और कमेंट में लिखिए कि मैं जीवन में संतुलन लाने के लिए तैयार हूं। तब मुझे लगेगा कि हाँ, हमारा वीडियो अब वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहा है आप सबों के दर्शकों में, ना कि महज मनोरंजन कर रहा है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा आग्रह यही है, आप सोचिए, समझिए और सच्चे बनिए। मैं फिर से मिलता हूं, नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर। तब तक आप अवश्य ही अपने सेहत पर ध्यान दें, अपने मानसिक स्थिति पर भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी चैनल भी आपकी तरह ही लिविंग हैप्पीली विकास और वृद्धि के पथ पर अग्रसर हो। और अंत में आप सभी दर्शकों को मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।